इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमाना है, हैहात मिन नज़िल्ला, यानी ज़िल्लत हमसे दूर है, जुल्म हमसे दूर है, जालिम हमसे दूर है। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़िल्लत, जालिम, जुल्म के पास नहीं जाते। इसी तरह कुरान करीम में सूरह हूद में अल्लाह ताला का फरमाना है, आयत नंबर 113, वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार, खबरदार तुम लोग जालिमीन की तरफ झुकाव मत करना, जालिम के लिए अपने दिल को नरम मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम की आग तुम्हें छू ले, तुम जहन्नम की आग तक पहुंच जाओ। कितना सख्त हुक्म है, खुदा ने कितना सख्त हुक्म दिया है कि जालिमीन की तरफ झुकाव मत करना। फिर क्या फरमाया एक हदीस में, हदीस मुबारका में फरमाना है, मन रा मिनकुम मुनकिरन फल युनकिर बियदिही इन इस्तिता। कितने खूबसूरत जुमले हैं। फरमाया तुम में से अगर कोई शख्स किसी जालिम को देखे तो उसे रोके, किसी जुल्म को देखे उसे रोके। किससे रोके? बेयादिही, अपने हाथ से रोके, अपने यानी अपने जोर के साथ रोके। अगर इस चीज की वो इस्तिताअत रखता है तो वो लाजमी उस जुल्म को अपने हाथ से रोके। आगे क्या फरमाया, फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानिही, और अगर वो इस चीज की इस्तिताअत नहीं रखता, अगर वो कुव्वत हाथ से रोकने की नहीं रखता, फ़बिलिसानिही, फिर अपनी जुबान से रोके, टोके उसको, रोके उसको अपनी जुबान से। फ़इन लम यस्तते, और अगर वो इस चीज की इस्तिताअत भी नहीं रखता कि वो किसी जुल्म को अपनी जुबान के साथ रोके, फ़बिक़ल्बिही, तो वो उसे अपने दिल के अंदर, अपने कल्ब के अंदर उसे बुरा जाने, उस फेल के बारे में नफरत रखे, दुश्मनी रखे। ये आखिरी दर्जा है, और यही ईमान का आखिरी दर्जा है कि अपने कल्ब में उस जुल्म के बारे में गलत निगाह रखना या नफरत रखना। खूब इमाम अली अलैहिस्सलाम की वो आखिरी वसीयत में जो जुमले हैं, कितने खूबसूरत जुमले हैं कि इमाम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, और रुखसती के वक्त जालिम के खिलाफ क्या फरमा कर गए हैं, जुल्म के खिलाफ क्या क्या बयान करके गए। मौला ने फरमाया है, वकूना लिज़्ज़ालिमि खस्मा वलिल मज़लूम औना, हमेशा जालिम के दुश्मन बन के रहना और मजलूम के हामी मददगार बन के रहना, मजलूम की हिमायत करना। ये देखिए, ये कुरान से मतलब अखज़ हैं। आखिरी वक्त में जो वसीयत होती है बहुत अहम कलाम होता है, और ये वो अहम कलाम है, वकूना लिज़्ज़ालिमि खस्मा, क़यामत तक किसी जालिम की मदद ना करना, हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद रखना। वलिल मज़लूम औना, और मज़लूम की इआनत करना, मददगार रहना उसके। एक और जगह मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमाना है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अर्राज़ी बिफ़ेल क़ौमिन कद्दाख़िल फ़ी मअहुम, फरमाया कि जो शख्स भी या जो गरोह भी किसी के फेल से राजी हो जाता है, गोया वो उसके अमल में शरीक हो जाता है। जब भी कोई किसी के फेल से, किसी के काम से राजी होता है, ना उसको हाथ से रोकता है, ना उसको जुबान से रोकता है, ना उसे दिल में अच्छा जानता है, फिर आप यकीन जान लीजिए कि इसका मतलब है ये उसके फेल में शरीक है, क्योंकि राजी है। और फिर क्या फरमाया आगे कि जो भी किसी के फेल में शरीक होता है उसके लिए क्या है, व अला कुल्लि दाखिलिन फी बातिल इस्मान, फरमाया कि जो भी किसी के बातिल में, किसी के बातिल फेल में शरीक हो जाता है, फरमाया उसके लिए दो गुनाह हैं। पहला क्या है, इस्मुल फेल बिही व इस्मुर रिज़ा बिही, एक उस फेल को अंजाम देने का, गलत फेल को अंजाम देना,
उस गलत काम को अंजाम देने का गुनाह, और दूसरा उस फेल के ऊपर रिदायत का गुनाह, राजी होने का गुनाह। यानी दो गुनाह है उसके लिए, डबल गुनाह है। किस तरह हदीस में बयान किया गया है कि गुनाह के अंदर शरीक नहीं होना, जुल्म के अंदर शरीक नहीं होना, जुल्म को बुरा जानना है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर राजी हो जाओ। और करबला में यही चीज, यही दर्स हमें दिया गया है। करबला में फरमाया है, सीरत ज़ैनबी इसी चीज का नाम है कि जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना, जुल्म के खिलाफ उठना। जब दरबार यजीद में कहा गया ना कि अब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को फरमाया कि क्या तूने नहीं देखा कि अब अल्लाह ने हमें ताकत और कुव्वत और हुक्मरानी और खुशनुदी अता की है, खुदा ने हमें कामयाब किया है। बीबी ने फरमाया, नहीं, तू जरा गौर कर, तू जरा फिक्र कर, हमने करबला के अंदर जो बुनियाद रखी है कयामत तक तेरा पीछा करेगी, कयामत तक यजीदियत को नहीं छोड़ेगी। क्या फरमाना चाहा जनाब ज़ैनब ने? फरमाया कि जुल्म को आने वाले लोग कबूल नहीं करेंगे, जुल्म के खिलाफ कयाम करेंगे, जुल्म के दुश्मन बनेंगे, जालिम के दुश्मन बनेंगे और तुम्हें फिन्नार करेंगे, तुम जैसों को फिन्नार करेंगे। ये है बुनियाद करबला की कि जुल्म के खिलाफ कयाम करना। इसीलिए आप ज़ियारत के अंदर एक जुमला पढ़ते हैं जिसमें 3 तबकों के ऊपर लानत की गई है, लअनल्लाहु उम्मतन कतलत का, व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का, व लअनल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिक फरजियत बे। खुदा लानत करे जिसने कत्ल किया, खुदा लानत करे जिसने जुल्म किया, और खुदा उस पर भी लानत करे जो ये सब कुछ देखने के बाद खामोश रहा। ये है उसी हदीस से मतालिब ख़ज़ें, कुरान की आयत से मतालिब ख़ज़ें। यानी जुल्म के ऊपर, जालिम के ऊपर खुदा की लानत है, कत्ल करने वालों पर खुदा की लानत है, और जो इस फेल के ऊपर राजी हो जाता है खुदा की लानत है उसके ऊपर। तो ये चीज हमें दर्स देती है कि कुद्स, इमाम खुमैनी ने ऐलान किया कि कुद्स के वक्त हम बाहर निकलें, आखिरी जुम्मा माह मुबारक रमज़ान का हम बाहर निकलें। क्यों निकलें? जुल्म के खिलाफ कयाम करें, जुल्म की मुजम्मत में बाहर निकलें, उसको हाथ से रोकें। हाथ से नहीं रोक सकते, जुबान से रोकें, जुबान से नहीं रोक सकते, कम अज कम यह दर्जा है कि कल्ब के अंदर उसे बुरा जाने, उसके खिलाफ नफरत रखें। यह है इमाम खुमैनी का पैगाम। इमाम खुमैनी ने ये जो पैगाम दिया, ये कुरान व अहदीस और वसीयतनामा इमाम अली से अखज़ किया हुआ पैगाम है, और हम सबका यह फरीज़ा बनता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, और हर जगह जहाँ भी जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं, कश्मीर के लिए आवाज़ उठाएं, यमन के लिए आवाज़ उठाएं, बहरैन के लिए आवाज़ उठाएं, इराक़ के लिए आवाज़ उठाएं, पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाएं। और जब ये आवाज़ बुलंद होगी जुल्म के ख़िलाफ़, जालिम नाबूद होगा, जालिम ख़त्म होगा, फ़लस्तीन भी आज़ाद होगा, कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा। हम ये फ़रीज़ा अंजाम दें कि जालिम के ख़िलाफ़ निकलें और क़याम करें और आवाज़ बुलंद करें, ताकि उस जुल्म को मिटाया जाए, ताकि उस जालिम को ख़त्म किया जाए। और हमारा ये अमल, कुद्स में बाहर आना, सड़कों पर निकलना, ये गवाही है कि इस जुल्म ने ख़त्म होना है, जालिम ने नाबूद होना है।